हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे स्टॉक्स और उनसे जुड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो आज के दिन आपने देखा होगा कि हमारे मार्केट में न तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी न ही बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। यानी मार्केट जहां से स्टार्ट हुआ था आज के दिन वहीं पे क्लोज होते हुए देखने को मिला है। निफ्टी के चार्ट में आप ये देख सकते हैं और कुछ ऐसा ही सिनेरियो हमें बीएससी में भी देखने को मिला है। यानी सेंसेक्स में भी हमें न तो कोई गिरावट न ही कोई ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स में भी कोई बहुत ज़्यादा गिरावट या तेज़ी देखने को नहीं मिली है और मार्केट एक ही दायरे में फंसा हुआ दिख रहा है। इसके पीछे की रीज़न की बात करें तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही अनाउंस किया था कि वो 9 जुलाई को पूरे दुनिया के देशों के लिए टैरिफ लेके आने वाले हैं। तो टिल द टाइम अभी तक भारत के लिए कौन सा टैरिफ यूएसए ने प्लान किया है वो क्लियर नहीं हुआ है। इसलिए ना तो कोई भी बड़े इन्वेस्टर कोई बड़ा पोजीशन बना रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट एक ही दायरे में देखने को मिल रहा है। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि अभी भी कोई भी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुआ है। ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये ट्रेड डील 48 आवर्स के अंदर में फाइनल होगा, जो कि ट्यूसडे के नाइट तक में ये होने की चांसेस है। बट यहीं पे आप ये भी देख पा रहे होंगे कि कई सारे रिपोर्ट्स में ये मेंशन किया जा रहा है कि ये जो ट्रेड डील होने वाला है ये फेज वाइज होने वाला है। इट मीन्स अभी जो ये ट्रेड डील होगा ये एक मिनी डील होने वाला है। इट मीन्स इसमें सारे सेक्टर्स को एक साथ कवर नहीं किया गया होगा। ओनली उन सेक्टर्स पे ही ट्रेड के लिए टैरिफ डिसाइड होगा जिसमें दोनों देश सहमति दिखा रहे हैं, और वैसे सेक्टर्स जिसमें अभी भी दोनों देशों के बीच में सहमति नहीं बनी हुई है वो सारे सेक्टर्स के लिए फर्दर आगे आने वाले समय में ट्रेड डील्स फाइनल हो सकता है। तो जैसे ही ये ट्रेड डील्स फाइनल होगी तो आइदर मार्केट ऊपर या फिर मार्केट नीचे एक बढ़िया मोमेंटम दिखाते हुए देखने को मिलेगा। ऐसे सुस्त माहौल में भी एक शेयर ऐसा था जिसमें आज बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली और मार्केट क्लोज होने तक में ये शेयर 20% के अपर सर्किट पे जाके क्लोज हुआ। शेयर का नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, यानी जेपी पावर। तो इस शेयर में ऐसी तेजी देखने को क्यों मिली है, चलिए स्टडी करते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी खबर है जो इस शेयर को इतना ज़्यादा बूस्ट दे रही है। तो इसे समझने के लिए हम जेपी पावर के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं। अगर आप देखोगे तो जयप्रकाश पावर एसोसिएट, तो आप देखोगे कि जेपी पावर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की होल्डिंग 24% दिखाई देती है। और प्रमोटर्स को भी अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स में जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का नाम आता है। अब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्यों दिखा रहा हूं, इसे समझने के लिए आप अगर जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का शेयर भी देखते हो तो इसमें भी आज आपको 5% का अपर सर्किट देखने को मिलेगा। तो देखिए हुआ क्या है कि रिपोर्ट्स के जरिए ये खबर आ रही है कि अदानी ग्रुप ने जयप्रकाश एसोसिएट्स को खरीदने के लिए सबसे बड़े बिडर के रूप में सामने नजर आए हैं। ओके, और अगर जयप्रकाश एसोसिएट्स को अदानी ग्रुप परचेज करती है और अगर बिडिंग में उनके द्वारा की गई बिड को फाइनल माना जाता है तो ये जयप्रकाश एसोसिएट अदानी ग्रुप में मर्ज हो जाएगी। और जब ये अदानी ग्रुप में मर्ज होगी तो ऑब्वियस है अदानी ग्रुप के पास फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, तो इसे अच्छे से मैनेज करेंगे और जयप्रकाश एसोसिएट का शेयर तेजी से ग्रो तो करेगा ही, साथ ही साथ में सिंस जयप्रकाश एसोसिएट जेपी पावर का 24% शेयर होल्ड करता है तो इसके लिए जयप्रकाश पावर में भी रैली देखने को मिल रही है। देखिए आगे चल के क्या होगा ये तो पता नहीं है, बट अभी के लिए इसी न्यूज को लेके इन्वेस्टर्स शेयर्स बाय कर रहे हैं और जिसकी वजह से इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है।
आप कोई भी आर्टिकल को उठा के देखोगे तो सब में एक ही रीज़न दिया जा रहा है कि अदानी हाईएस्ट बिडर के रूप में जयप्रकाश एसोसिएट को परचेज करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और जयप्रकाश एसोसिएट जेपी पावर का 24% स्टेक होल्ड करता है। इसकी वजह से ही इन दोनों शेयरों में, जेपी पावर और जेपी एसोसिएट्स दोनों में रैली देखने को मिल रही है। ऐसी ही एक और कंपनी है जो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेजी दिखाते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप पिछले 5 दिनों में इस कंपनी में तेजी की बात करो तो इसमें ऑलमोस्ट 50% की तेजी देखने को मिली है। तो कंपनी का नाम है पीसी ज्वेलर्स। चलिए इसे भी समझते हैं कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या मोमेंटम इस कंपनी आया हुआ है जिसकी वजह से इस कंपनी में इतनी भयंकर तेजी देखने को मिल रही है। तो देखिए, इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। इनमें से कुछ एक आर्टिकल्स को हम स्टडी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस कंपनी में इतनी ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तो देखिए, पीसी ज्वेलर्स का कहना है कि जो ये Q1 है, यानी अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का जो ये Q1 है, इस Q1 में पिछले Q1 के मुकाबले में 80% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये फर्स्ट रीज़न है जो कि इस स्टॉक में एक बुलिश मूव दिखा रहा है। वैसे ही सेकेंड रीज़न की बात करें तो कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि कंपनी ने अपने लगभग 50% डेप्थ को ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 25 में कट कर दिया है। यानी उसने जो 50% उसका डेप्थ था, स्टैंडिंग डेप्थ, उसको उसने पे कर दिया है और आने वाले क्वार्टर्स में और फर्दर 7.5% वो डेप्थ को पे करने वाला है। यानी ये सारी चीज़ों को देख के ये एक चीज़ समझ में आ रही है कि कंपनी में अब टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है और यही रीज़न है कि इस शेयर्स में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। और पिछले 5 दिनों की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 50% की तेज़ी देखने को मिली है। तो देखिए, यूजुअली होता क्या है कि ये जो छोटी कंपनी होती हैं, इसमें अगर एक टर्न अराउंड देखने को मिलता है तो उसमें तेज़ी भी उतनी ही ज़्यादा आती है। शेयर के प्राइस में मोमेंटम को देखने जाओगे तो ऑलमोस्ट 1085% की तेज़ी देखने को मिली है। और यहीं पे इस शेयर के लॉन्ग टर्म यानी इसके लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न को आप देखोगे तो ये शेयर एक टाइम पे, एक ज़माने पे बहुत ही ज़्यादा हाई पे था, यानी 58 रुपीज़ के अराउंड इसका प्राइस था और वहाँ से ऑलमोस्ट ये देखोगे तो ये 95-98% नीचे गिरा था। यानी ये शेयर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। एक ज़माने में इसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। इसकी वजह से ही आज जब इसमें टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है तो उसमें तेज़ी भी उतनी ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। नॉर्मली ऐसे स्मॉल कैप शेयर्स में ऐसा देखने को मिल ही जाता है। अब चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो इस स्टॉक में पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी ये शेयर ऑलमोस्ट 2% नीचे गिरते हुए देखने को मिला है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो ये गिरावट लगभग 6% की है और एक महीने में ये गिरावट 12% की देखने को मिल रही है। वैसे ही अगर इसके चार्ट पैटर्न को 6 महीने में अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 43-44% की गिरावट देखने को मिलती है। तो इस कंपनी का नाम है प्रोटीन। आपको तो पता ही होगा, ये कंपनी बेसिकली एनपीएस प्लस में और भी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों में सपोर्ट करती है, जैसे पैन कार्ड, ये सारी चीज़ों में। तो अगर आप देखेंगे तो इस शेयर में गिरावट अराउंड 16 मई से देखने को मिली है और इसके पीछे का रीज़न है कि इसका एक मेजर बिजनेस जो कि था पैन कार्ड रिन्यूअल से रिलेटेड, पैन कार्ड मेकिंग से रिलेटेड, वो वाला जब पैन कार्ड का 2.0 वर्जन आने वाला है उसमें इसे कंसीडर नहीं किया गया है। इसकी वजह से ही इस शेयर में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि ये जो पैन कार्ड से रिलेटेड ये बिजनेस जो था, ये इस कंपनी में ऑलमोस्ट 50-52% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता था। तो जब किसी कंपनी के टॉप लाइन ही खराब हो जाए या फिर उसके टॉप लाइन के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में विजिबिलिटी नहीं, तो ऐसी गिरावट देखने को मिल ही। आगे देखना होगा कि ये कंपनी अपने इस चीज को, यानी ये जो गिरावट हो रही है इसके रेवेन्यू में,
उसको रिकवर करने के लिए कौन से बिजनेसेस में अपने आप को एक्सपांड करती है, तब तक से इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा कोई तेजी देखने को नज़र नहीं आ रही है। आप यहाँ नीचे देख भी सकते हो कि बेसिकली ये कंपनी एनपीएस में, फिर से पैन कार्ड में, ये सारे चीज़ों में ये डील करती है, जिसमें से पैन कार्ड का जो ये 2.0 वाला वर्जन है, ये वाले में इसे बिजनेस के लिए कंसीडर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ही ये गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी शेयर्स और स्टॉक्स को बता रहा हूँ, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड, और जैसा इसमें खबर निकल के आ रहा है जस्ट मैं वो एज इट इज आपको बता रहा हूँ। इसके पीछे ना तो कोई मेरा बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन है। आप किसी भी स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग करने से पहले खुद से स्टडी कर लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।